जय हिंद दोस्तों, मैं मनाक भाई का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अवर में। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज है कि सर जो भी रिसेंटली में एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, आंसर की कब आने वाली है, फिजिकल डेट कब है और कौन से बच्चों को फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ये सारी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सारी डाउट्स को लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि आपके सारे जो भी प्रश्न थे उनको मैं बता सकूं, उनके आपके डाउट सारे क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2021 में जो फॉर्म आया था एसएससी का, उसमें 71 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन पोस्ट थी 25,271 पोस्ट थी। और फिर इसके बाद जो 2022 में जो एग्जाम आता है एसएससी का, उसमें 54 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और 50,187 पदों के लिए 54 लाख बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा था। तो अब ये देख लीजिए, अब इस बार जो है, इस बार 47 लाख बच्चे इस बार 47 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, लेकिन पद है 26,146। तो अब ये समझ लीजिए कि पिछली बार से जो कट ऑफ थी वो आपकी थोड़ी सी ऊपर रहने वाली है। तो दोस्तों, ये तो हुआ पुराना डेटा। अब हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी में जो सबसे लाइक्ड पोस्ट है, जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, वो है एसएसएफ की। तो मैं एसएसएफ की आपकी कट ऑफ बताने वाला हूं जो पिछली साल थी, और इसी के बेसिस पे हम आगे कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पिछली बार की कौन सी कट ऑफ थी और इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है। दोस्तों, एसएससी जीडी की जो पिछली भर्ती थी उसमें एसएसएफ की क्या कट ऑफ रही है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसी के बेसिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी पोस्ट पे किस स्टेट पे कितनी कट ऑफ जाने वाली है और ओवरऑल क्या रहने वाला है, किस और कितना सेफ स्कोर है। ये आपने अगर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो वो आपका सेफ स्कोर है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एसएसएफ की जो 2022 में जो वैकेंसी आई थी 2023 में क्लियर हुई थी, उसकी जो कट ऑफ है वो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो पुरुष वर्ग है उनमें 149.55 तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपका 93-94% में सिलेक्शन हो रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 160 नंबर पूरा है, लेकिन आपको जो एसएसएफ है वो मिल रहा है आपको 149 नंबर की पोस्ट पे, क्योंकि उसकी पोस्ट कम आती है और बच्चे सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो एसएसएफ पे जाए, क्योंकि एसएसएफ पे कुछ आराम की जॉब है। आपको एसएसएफ में क्या करना होता है, जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो आपको जो मेन गेट पे जो मिलते हैं, जो अधिकारी मिलते हैं, जो आपका आइडेंटिटी चेक करते हैं, आपका आई कार्ड चेक करते हैं, और वो पहचान करते हैं कि नहीं आप इस के अंदर जाने योग्य हैं या नहीं है, जहां पर उनकी ड्यूटी लगी। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें पुरुष वर्ग की कट ऑफ है वो 149 जाती है और महिला की कट ऑफ 142 जाती है। तो आप देखते हैं कि महिला और पुरुष में कुछ ज्यादा डिफरेंस, 6 से 7 नंबर उतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो अनरिजर्व कैटेगरी से जो 10% बच्चे जो निकाले जाते हैं, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उनकी कट ऑफ क्या रहनी है। तो उनकी कट ऑफ जो है वो पुरुष वर्ग की 148.31 ये जाती है, और महिला वर्ग की 140.88 ये। और इसके बाद ओबीसी वर्ग, दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस की ज्यादा कट ऑफ में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। तो ओबीसी की जो पुरुष वर्ग की कट ऑफ 148.72 और महिला की है 140.99। दोस्तों, इसी तरह एससी वर्ग की देखेंगे 139.10 और महिला वर्ग की 129.13, और एसटी की जो है वो 134 गई है पुरुष की और 126 महिला की। और आती है एक्स सर्विसमैन जिन्होंने, और फिर जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ 109 गई है, पिछली बार की है। अब इस बेसिस पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, ये पिछले कट ऑफ है। अब देखेंगे इस बार क्या रहने वाला। इस बार भी दोस्तों जो पोस्टें हैं वो लिमिटेड ही हैं, बहुत ही सीमित पोस्टें आती हैं। तो आप इस बार समझ लीजिए कि इनमें से तीन आप सब कैटेगरी में 3 नंबर आप प्लस कर लीजिए, तभी आपका ये समझ, तब आपको एसएसएफ मिलने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी इसमें, अगर हम इसमें 2024 की बात करेंगे, जो इस बार जो एग्जाम हुआ है उस पर बात करेंगे, तो आप इसमें सब में 3 से 4 नंबर प्लस कर लीजिए, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि इस बार जो पोस्ट है वो कम है पिछली बार की कंपेयर। पिछली बार 54 लाख फॉर्म पड़े थे लेकिन 50,000 पोस्ट थी। इस बार 47 लाख फॉर्म पड़े लेकिन 26,000 पोस्ट तो इस बार कट ऑफ बढ़ने वाली है आपकी। तो आप ये समझ लीजिए, ये आप सब में +3 कर लीजिए, फीमेल पे भी आप ऐसे ही कर लीजिए। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है इस बार की। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन से स्टेट पे कौन सी कट ऑफ लगने वाली है, उनका मिनिमम, कि मतलब आपका
इतने नंबर आपने अगर करके आए, इतने नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि सर हमारा एग्जाम तो हो गया, लेकिन हमारी आंसर की कब आने वाली है, हमारी फिजिकल की डेट क्या रहने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पिछली बार दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, उस पे आपको फिजिकल के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिला। और आपको इससे पहले यूपी पुलिस के लिए भी जैसे ही इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया, इसका तुरंत फिजिकल के लिए बुला लिया। तो ऐसा ही दोस्तों इस बार भी होने वाला है कि अगर जैसे ही ये लोग अब रिजल्ट अनाउंस करते हैं, फिर इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुला लेंगे। तो आपको समय नहीं मिलने वाला। दोस्तों हम ये बात करेंगे कि अब तक आपका फिजिकल की डेट कब तक आने वाली है, आंसर की कब तक आने वाली है। फिर इसके बाद सेफ स्कोर डिस्कस करेंगे, कितना सेफ स्कोर, कौन से स्टेट पे कौन सा सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर आप लोग उस सेफ कि अगर आप लोगों के उतने नंबर आ रहे हैं, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको बाद में समय नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आंसर की बात करते हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि जो आंसर की है वो आप लोगों की अपडेट हो चुकी है, लेकिन अभी लिंक जो है वो एक्टिवेट नहीं हुई है। तो आपको लिंक आप ये समझ लीजिए कि 20 से 25 मार्च के बीच में आपको आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। आप सीधे एसएससी की वेबसाइट पे जाके आप आंसर की अपनी चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद फिजिकल की, तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि अगर ये लोग अप्रैल पे रिजल्ट दे देते हैं स्टार्टिंग पे, तो आपको जो फिजिकल की डेट है वो या तो लास्ट अप्रैल पे, या तो फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई, जो मई का फर्स्ट वीक है। अब ये समझ लीजिए कि मई के फर्स्ट वीक तक आपको आपकी फिजिकल की डेट, या लास्ट अप्रैल तक या मई के फर्स्ट वीक तक आपको अपनी फिजिकल की डेट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको सेफ स्कोर बताने वाला हूँ, कौन से स्टेट पे कौन सा सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर आपका इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से स्टेट पे किस तरह की कट ऑफ जाने वाली है। कि ये मैं जनरल की कट ऑफ बताने जा रहा हूँ कि इस पे, ये जनरल की कट ऑफ है, ये हाईएस्ट लेवल की कट ऑफ है। अगर इससे कम भी हैं आपके नंबर और आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये जनरल की ये हाईएस्ट कट ऑफ है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे कि उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आपको पता होगा जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, वहाँ पे कट ऑफ हाई जाती है इन कंपेयर ऑफ कि जहाँ इंग्लिश बोली जाती है या फिर अदर लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ पे कट ऑफ कम जाती है। लेकिन जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, वहाँ पे कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाती है। उत्तर प्रदेश से, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आपके 120 से 125 नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मानिए और आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कि आपको, क्योंकि आपको फिजिकल के लिए बाद में ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। और अब अगर आप दिल्ली दिल्ली रीजन, एनसीआर रीजन से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको 118 से 123 नंबर के बीच, अगर आपके आंसर की आती है, आप मैच करा लीजिएगा। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं आपके, अगर और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट पड़ने वाला है, जो शिफ्ट आपकी हार्ड होगी उस पे आपका नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर हार्ड शिफ्ट पे आपके नंबर बढ़ने वाले हैं, और अगर आपका आप और अगर आपकी शिफ्ट जो है वो हल्की आई होगी, मतलब कि अगर आपकी शिफ्ट में आसान क्वेश्चंस आए होंगे, तो आपकी जो नंबर्स हैं वो आपके कम भी होने वाले हैं। तो वो अपना देख लीजिएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के। राजस्थान में अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो 117 से 122 नंबर के बीच में अगर आपके आ रहे हैं, तो आप अपने को सेफ मानिए। बिहार से 118, आप दोस्तों ये देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, कि मतलब कि इस अगर इतने के बीच में अगर आपका सेफ स्कोर आ रहा है, आपके नंबर इतने के बीच में बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मानिए और आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों बात करना सबसे कम, अब जहाँ पे दोस्तों हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पे जो कट ऑफ होती है वो बहुत कम जाती है। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक पे कट ऑफ बहुत कम जाती है, कर्नाटक के लोग। और यहाँ, क्योंकि दोस्तों कर्नाटक में कट ऑफ कम जाती है क्योंकि वहाँ पे हिंदी भाषी बहुत कम है, हिंदी बहुत कम बोली जाती है। और असम पे देख लीजिए, असम में सबसे लोवेस्ट कट ऑफ उधर की जाती है, क्योंकि वो लोग बहुत कम हिंदी जानते ही नहीं है। तो उनका बहुत इफेक्ट पड़ता है इस सब चीज़ों पे। तो दोस्तों यहाँ तो दोस्तों हम बात करेंगे कि कट ऑफ कहाँ पर कम जाती है। तो कट ऑफ जहाँ पर कम जाती है वो होते हैं जहाँ पर हिंदी बहुत कम बोली जाती है, वहाँ पर कट ऑफ आपकी बहुत कम जाती है। जैसे आपको कर्नाटक देख लीजिए, कर्नाटक की कट ऑफ आपको कम मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती। असम देख लीजिए, असम पे देखिए बहुत कम है, असम पे। पश्चिम बंगाल पे, तो आप देख लीजिए जहाँ पे हिंदी कम बोली जाती है, वहाँ पे आपकी कट ऑफ कम देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपका क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। और दोस्तों अगर आप लोग बोलेंगे, तो मैं अदर पोस्ट के लिए सीआईएसएफ हो गया, आपका एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, असम राइफल, आपको जो भी अदर पोस्ट है, मैं उनके लिए कट ऑफ बना दूंगा। जैसे आपके एसएसएफ की मैंने इसमें दिखाई कि एसएसएफ सबसे ऊपर आता है,
और कि सबके पोस्ट प्रेफरेंस जो सबसे ज़्यादा होती है लोगों की, वो एसएसएफ के लिए सबसे ज़्यादा होती है। तो मैंने एसएसएफ की कट ऑफ बताई। अब इसी तरह आप लोग बोलेंगे तो मैं अदर जॉब्स के लिए भी उनकी भी कट ऑफ उम्मीद करते हैं हम लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव लेवल पे हो या फिर राज्य के लेवल पे, स्टेट लेवल पे हो, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ की अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।